हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू हॉरर स्टोरी। एंड आज की हॉरर स्टोरी बहुत अमेजिंग है, तुम्हें बहुत मज़ा आने वाला है। एक रिक्वेस्ट है सबसे, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। एंड एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यार जो चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम 20 के सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब है। एक बार 20 के सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो थोड़ा मोटिवेटेड फील करूँगा। एंड हाँ, अगर आप लोगों के पास कोई भी ऐसा हॉरर किस्सा है जो आप लोगों को लगता है कि सबके साथ शेयर होना चाहिए, ये ना मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, यहाँ मुझे फॉलो करो, यहाँ आपने अपनी स्टोरीज मेरे साथ शेयर करो, मैं रीड करूँगा एंड ट्राई करूँगा आप लोगों के साथ जल्द से जल्द वो स्टोरी शेयर करो। तो आज का हॉरर किस्सा बिना टाइम वेस्ट करे हम शुरू करते हैं। आज की जो हॉरर स्टोरी है हमारे साथ आलिया ने शेयर करी है। आलिया मुंबई में रहती है, चौल में रहती है वो अपनी फैमिली के साथ। उसकी फैमिली में उसकी बड़ी बहन है अलीना, आलिया है और उसके मम्मी पापा है। ये चारों पर्सन रहते हैं और बहुत खुश हैं। इनकी लाइफ में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। ये फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग है, मतलब स्ट्रॉन्ग इन द सेंस कि जितना कमाने के लिए, पढ़ाई के लिए चाहिए पैसा, उतना पैसा इन लोगों के पास है। तो ऐसा नहीं कि बहुत रिच है और ऐसा भी नहीं कि गरीब है, मिडिल क्लास है और सब कुछ सॉर्टेड चल रहा है। तो इनकी लाइफ बहुत स्मूथ चल रही होती है। अब एक दिन क्या होता है, आलिया, अलीना और उसकी मम्मी रात को ना घर आ रहे होते हैं वापस, और घर आते वक्त ना एक सुनसान रास्ते से घर आ रहे होते हैं। अब जब ये घर आ रहे होते हैं ना, वहाँ पर इनको डर लगता है काफ़ी, क्योंकि सुनसान होता है रास्ता, कुत्ते वगैरह होते हैं, चोरी डकैती, तो काफ़ी डर होता है। पर जैसे तैसे वो रास्ता क्रॉस करते हैं और घर आ जाते हैं और अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। मम्मी डैडी एक कमरे में सोते थे, आलिया एक कमरे में सोती थी और अलीना एक कमरे में सोती थी। सारे सेपरेट सोते थे। अलीना के साथ फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि वो रात को जब सो रही थी, उसको ऐसा फील होता है कि उसके बालों को ना क्योंकि छेड़ रहा था, उंगलियों से कोई खेल रहा था। वो सडनली खड़ी होती है डर में। वो देखती है कि कुछ भी नहीं है, पूरे कमरे में सन्नाटा है, अंधेरा है, सिर्फ साइलेंस। वो थोड़ा सा डरती है कि मुझे ऐसा फील हुआ कि किसी ने मेरे बालों को छुआ था, पर वो जैसे जैसे सो जाती है कि कुछ नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद 15, 20, 25, 30 मिनट बाद इसको फिर से ऐसा फील होता है कि इसके बालों को कोई हिला रहा है उंगलियों से और ना बालों को स्मेल कर रहा है। स्मेल ऐसे स्मेल करने की आवाज़ आ रही है और बाल हिल रहे हैं। ये झटके से उठती है और देखती है पूरे कमरे में सिर्फ अंधेरा है, सिर्फ साइलेंस है और आसपास कुछ भी नहीं है। ये डर जाती है बहुत कि कुछ तो हुआ है, मुझे सुना है, आवाज़ आई है, मैंने महसूस करा है, कुछ हुआ है। ये डर जाती है, उठती है, लाइट ऑन करती है, अपने स्टडी टेबल पे जाती है और बैठ जाती है। तो अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए ना बुक रीड करने लग जाती है। 1-1.5 घंटा बुक रीड करती है। जब थोड़ा सा स्लीपी फील करने लग जाती है, अपने बेड पर आती है और सो जाती है और वो रात निकल जाती है, कुछ भी नहीं होता उसके बाद। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब ये कॉलेज आती है, घर आती है, सारे काम करती है, तो पूरे दिन में इसको एक चीज़ फील होती है कि कोई इसके ऊपर नज़रें रखे हुए है, कोई इसको फॉलो कर रहा है। जब इसको कोई फॉलो कर रहा है, इसको ऐसा लग रहा है, पीछे मुड़ के देखती है, कोई भी नहीं है। इसको लग रहा है उस साइड से कोई देख रहा है, उधर देख रही है, कोई भी नहीं है। बट इसको पता है कि वहाँ से मुझे लग रहा है कि कोई देख रहा है, मुझे कोई फॉलो कर रहा था। पीछे मुड़ के देखा, सुनसान, उधर देखा, कोई भी नहीं है। तो इसके साथ ना ये चीज़ हो रही थी। नेक्स्ट नाइट आती है, इसको एक बार रात में फिर से ऐसा फील होता है कि किसी ने बाल के साथ छेड़खानी करी। ये खड़ी होती है, देखती है, हिम्मत करती है और सो जाती है। अगले दिन इसको फिर से वही चीज़ फॉलो हो रहा है, फॉलो कर रहा है, कोई देख रहा है मुझे, ये सब फील होता है, सो जाती है। थर्ड नाइट इसके साथ क्या होता है, जैसे ही रात को सोई हुई होती है, इसको ना बहुत ज़्यादा वजन अपने ऊपर फील होता है कि मेरे ऊपर बहुत भारी सामान रखा हुआ है। और ना ये कोशिश कर रही है करवट लेने की कि इधर को के सोंगी या इधर को के सोंगी, बट ये हिल नहीं पा रही। इसको बहुत भारी फील हो रहा है। इसकी आंखें जैसी खुलती है, ये देखती है इसके ऊपर, पैरों के ऊपर एक इंसान बैठा हुआ है जो बहुत बड़ा है। हाथ इतने मोटे मोटे हैं, पूरा काला हो रखा है, या उसका मुंह जला हुआ है, कुछ नहीं पता, बट वो इसके ऊपर बैठा हुआ है। इसकी चीख निकलती है पूरी जोर से और ये पीछे को हटती है जोर से चीख मार के, और पलक झपकते ही जो भी इसके ऊपर था वो एंटिटी वो गायब। अब ये इतना डर चुकी होती है कि दौड़ते हुए अपने मम्मी पापा के पास जाती है। बोलती है कि मेरे साथ 2 दिन से मुझे ऐसा लग रहा है मुझे कोई फॉलो कर रहा है, मुझे कोई देख रहा है, और रात को मुझे ऐसा फील होता है मेरे बालों के साथ कोई टच कर रहा है, और मैं उठकर देखती हूँ कोई भी नहीं है, मुझे बहुत डर लग रहा है। और आज मेरे ऊपर कोई दानव बैठा हुआ था बहुत बड़ा, और वो काला मुंह, जला हुआ मुंह, अजीब सा, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं कहीं नहीं जाऊँगी। उसके पापा समझाते हैं उसको, एक तो हॉरर मूवीज़ देखना बंद करो, हॉरर बातें करना बंद करो, और ना सबको डराना, ये सब बातें करनी बंद करो, ये तुम्हारा सपना था, वहम था, और इन चीज़ों के बीच में इतना फंस गए हो कि तुम्हें यही चीज़ें दिख रही हैं। उसके पापा ये कह के उसको टाल देते हैं और उसको बोलते तो हमारे साथ ही सो जा, तुझे डर लग रहा है तो। 4-5 दिन वो अपने मम्मी पापा के साथ सोती है और सब कुछ सही रहता है।
बट जब वो कॉलेज जा रही होती है उसको ये चीज़ फील हो रहा होता है कि कोई उसको देख रहा है, कोई नज़र रखे उस पर। बट उसको रात को जो वो फीलिंग हो रही थी टच करने वाली, बालों को, गले पर, वो सब बंद हो गया था। 6-7 दिन बाद इसके अंदर इतना करेज आ जाता है कि मैं अपने रूम में जाके सो जाती हूँ। अभी अपने रूम में सोई हुई होती है, सब सही है, कुछ भी नहीं हुआ। 1 दिन, 2 दिन, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीने, 2.5 महीने बीत जाते हैं। इसके साथ कुछ भी नहीं होता, सब कुछ सॉर्टेड चल रहा होता है। बस एक एक्टिविटी होती है कि इसको लगता है हमेशा 24 घंटे इसको कोई देख रहा है और इसको कोई फॉलो कर रहा है, बट एक्चुअल में कोई होता नहीं है। अब अलीना के जो पेरेंट्स थे अलीना के लिए लड़का ढूंढ रहे थे शादी के लिए। अलीना की एक दोस्त है मुस्कान। अलीना और मुस्कान डिसाइड करते हैं कि कभी भी लड़का देखकर शादी करा देंगे घर वाले। हम एक दिन तो मेरे घर पर आके रुक, मुस्कान बोलती है कि हम दोनों ना घूमेंगे फिरेंगे और रात को बातें करेंगे, है ना। तो वो दोनों डिसाइड करते हैं कि हम रुकेंगे रात को। अलीना चली जाती है मुस्कान के घर पे रुकने के लिए। अब ये रात को सोए हुए होते हैं, अलीना इधर सोई हुई है, मुस्कान इधर सोई हुई है। अलीना जोर जोर से चीख मार रही है, दर्द में चीखें मार रही है जोर जोर से, और मुस्कान उसको हिलाकर उठाती है कि बहन क्या हुआ तुझे, तू इतनी जोर जोर से आवाजें मार रही है। अलीना उठती है डर में और बोलती है कि मेरे को सपना आ रहा था, मुझे सपना आ रहा था बहुत बुरा कि कोई बंदा मुझे बहुत मार रहा है, डंडे से मार रहा है, बहुत ज़ोर ज़ोर से मार रहा है। तो मुस्कान कहती है कि जो भी था यार बहुत गलत था, तू बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी। तो फिर अलीना उसको बताती है कि बहन मैं तेरे को एक चीज़ बताती हूँ कि मेरे साथ 2-2.5 महीने से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि रोज़ मुझे ना रात को सपने आते हैं जिसमें एक बहुत बड़ा बंदा है, काला सा मुँह है, जला हुआ है, वो मुझे असॉल्ट करता है, फिजिकली मुझे टच करता है, असॉल्ट करता है और मुझे मारता है, मुझे धमकाता है, मुझे बोलता है कि तेरे पेरेंट्स को मार दूंगा, तेरी फैमिली को मार दूंगा, और मुझे बेल्टों से, डंडे से बहुत मारता है, बहुत मारपीट करता है। और मैं जब सुबह उठती हूँ तो कभी कभार मुझे ऐसा होता है कि बॉडी पेन हो रही है, कभी लगता है बुखार हो रहा है, कभी लगता है थकान। कहती कि वो सपने इतने रियलिस्टिक होते हैं कि मैं एक्चुअल में जब मैं मॉर्निंग में उठती हूँ तो मैं थका हुआ फील करती हूँ, कभी चलने की जान नहीं आ रही, कभी शरीर टूट रहा है, कभी बुखार है। तो मुस्कान उसको कहती है तो अपने पेरेंट्स को बता कि तेरे को ऐसे गंदे गंदे सपने आ रहे हैं। तो अलीना कहती है मैं अपने पेरेंट्स को क्या बताऊं कि मुझे सपने आ रहे हैं, सपनों में भी कोई बंदा मुझे असॉल्ट कर रहा है, कि मैं बात कैसे बोलूं अपने पेरेंट्स को कि मुझे ऐसे सपने आ रहे हैं जिसमें मुझे कोई फिजिकली असॉल्ट कर रहा है, मुझे मारता है, पीटता है। कितनी अजीब बात हुई कि मैं अपने पेरेंट्स को ये बोल रही हूँ, इसलिए मैंने अपने पेरेंट्स को अब तक नहीं बताया। दोनों सो जाते हैं बातें करके। जैसे ही सुबह उठते हैं तो ना अलीना और मुस्कान बाहर घूमने जा रहे होते हैं। अलीना ने एक बैकलेस पहना होता है, पीछे से पूरी पीठ दिख रही होती है। तो ना मुस्कान उसकी पीठ देखकर बोलती है कि तेरी पीठ पे निशान किस चीज़ के हैं? नील के निशान पड़े हुए हैं, नीले नीले लाल लाल निशान पड़े हुए, किस चीज़ के हैं? ये तो मार के निशान है। और अलीना डर जाती है कि मेरी ना किसी ने पिटाई नहीं करी, कुछ नहीं हुआ। तो वो ये दिमाग लगाती है कि मुझे जो सपने में मार पड़ रही है वो एक्चुअल में पड़ रही है क्या, ये निशान कैसे पड़ गए? तो मुस्कान उसको बोलती है अपने पेरेंट्स से बात कर। वो बाहर जाती है, अपने घर पहुंचती है और पेरेंट्स को बताती है मेरे साथ 2-2.5 महीने से इतना सब कुछ हो रहा है, कोई फिजिकली असॉल्ट कर रहा है। और एक्चुअल में मैंने आपको एक बार बताया था कि मेरे ऊपर एक पर्सन बैठा हुआ था, बहुत बड़ा जला हुआ। मेरे सपनों में वही इंसान आता है, वो क्या है, दानव है, राक्षस है, क्या है मुझे नहीं पता, बट वही मेरे सपनों में आता है और मुझे असॉल्ट करता है। मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है और मेरी पीठ पे ऐसे ऐसे निशान पड़े हैं। उसके मॉम डैड बिना टाइम वेस्ट करे एक पर्सन के पास जाते हैं जो ये सब कुछ चीज़ें ठीक करता होता है, उसको दिखाते हैं। और अलीना को नहीं लेके जाते, अलीना घर पर ही होती है। तो वो पर्सन पूरा का पूरा 1-1.5, 2, 2.5-3 घंटे लगाने के बाद उन्होंने ना, जो पर्सन होता है वो 1-2 चीज़ें भी मंगाता है, अलीना का सामान वगैरह वो लेके जाते हैं। तो वो उन सब चीज़ों को ना पता नहीं क्या परखता है, देखता है, उसके बाद बताता है कि आपकी बेटी के ऊपर एक जिन लगा हुआ है। और वो जिन कैसे लगा, एक बार आप एक रास्ते से आ रहे थे, उस टाइम पर एक जिन आपकी बेटी की स्मेल से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गया। आपकी बेटी को इतना ज़्यादा अट्रैक्शन हो गया उसको कि वो इस हद तक गिर गया कि वो आपकी बेटी को फिजिकली असॉल्ट कर रहा है, वो आपकी बेटी को मारता है, धमकाता है, ये सब करता है। तो उसके पेरेंट्स कह रहे कि इसको ठीक कर दो किसी भी हालत में। तो उन्होंने कहा कि 2-3 दिन लगेंगे, आप अपने घर में जाकर ऐसा कोई जिक्र मत करना कि मैंने ये सब कुछ बताया है या फिर मैं ठीक करने के लिए कुछ काम कर रहा हूँ, उसके साथ नॉर्मली रहना। वो घर जाते हैं, अपनी बेटी के साथ चुपचाप रहते हैं, उसको बोलते हैं सब ठीक हो जाएगा, तो टेंशन मत ले। और पहली बार ऐसा अलीना के साथ होता है जब वो रात को अपने रूम में बैठी हुई होती है और डरी हुई है कि ये सब सच हो रहा था, झूठ हो रहा था, कुछ नहीं पता। वो अपने रूम में बैठी होती है, उसको दिखता है एक पर्सन चलता हुआ आ रहा है, वही जो उसको सपनों में दिख रहा था, वही जो उसको एक बार उसके ऊपर बैठा हुआ था, चलता हुआ आ रहा है। और इसको इतना पसीना पसीनी होगी, इसकी आवाज़ बंद होगी, इसके पास आकर वो इसको गालियाँ दे रहा है,
गंदी गंदी गालियाँ दे रहा है और कह रहा है तेरी फैमिली को, तेरे माँ बाप को, सबको मार दूंगा। और वो आके इसको मारने लग गया, जोर जोर से मुंह पर थप्पड़, पीठ पर मार रहा है। बहुत ज़्यादा मारने के बाद ये डर के मारे ये तो बैठी हुई है एक कॉर्नर पे और कह रही मैंने आंखें एक दो बार उठाई तो वो बेड पर ही बैठा हुआ था, मुझे घूर रहा था, सिर्फ पूरी सुबह तक घूरता रहा। उसके मॉम डैड जब सुबह रूम में आए तो ये उसी कोने में बैठी हुई थी और वहाँ बेड पर कोई भी नहीं था। तो इसने अपने मम्मी पापा को बताया कि मुझे ऐसे ऐसे हुआ, रात को मुझे दिखा, उस एक पर्सन ने आकर मुझे बहुत मारा। अपनी बेटी को लेके उसके पास जाते हैं, पर्सन के पास जो ठीक करता है, उस पर्सन को दिखाते हैं। वो पूरी की पूरी जो भी प्रक्रिया होती है वो करता है, 2 4 5 10 घंटे लगाता है, वहीं रहते हैं ये, एक दिन रुकते भी वहीं हैं। फिर उसके बाद वो फाइनली ठीक कर देता है। और बट वो बताता है कि जिन के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो किसी भी पर्सन को असॉल्ट कर सकते हैं फिजिकली, जबकि वो हम में से एक नहीं है, उनके अंदर ये एबिलिटी होती है। वो इतने पावरफुल होते हैं कि वो पर्सन को मार तक देते हैं, उनको जस्ट परेशान कर करके, और वो इजीली छोड़ते भी नहीं किसी का शरीर। तो वो सब बातें बताता है और वो बताता है कि आपकी बेटी अब ठीक है, जो भी वो जीन था वो ठीक हो चुका है, मैंने निकाल दिया, कोई भी ऐसी आपकी बेटी को परेशानी नहीं आएगी। और उसके बाद जो अलीना थी उसके साथ ऐसा कभी फिर कुछ हुआ भी नहीं, वो ठीक होगी। और ये किस्सा जो था अलीना के साथ हुआ था, आलिया की फैमिली के साथ हुआ था। तो आलिया ने शेयर करा कि मेरी बहन के साथ ये सब कुछ हुआ था। तो आप लोगों को क्या लगता है कि क्या चीज़ें ये हैं और किस एक्सटेंड तक ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं और ये सब चीज़ें कर पाती हैं? तो अपने ओपिनियंस यार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि तुम्हें क्या लगता है इन सब किस्सों के बारे में। एंड अगर आप लोगों के पास भी ऐसी कोई भी स्टोरी जो आप लोगों को लगता है कि सबके साथ शेयर होनी चाहिए, ये ना मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, यहाँ मुझे फॉलो करो, अपनी स्टोरीज़ में साथ शेयर करो, मैं उन्हें रीड करूँगा एंड ट्राई करूँगा कि आप लोगों के साथ जल्द से जल्द उन सब स्टोरीज़ को शेयर कर सकूँ। तो यार आज के किस्से के लिए बस इतना है। एंड आई होप तुम सबको मज़ा आएगा। मज़ा आया तो कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट हॉट टाइम में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।